बी ए सिंपल एग्जांपल करें जी। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम मास है, पुल्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ऐसा ही होगा कुछ कि इधर आपने फोर्स लगाई, इधर उसका नॉर्मल है, इधर उसका वेट है और इधर फ्रिक्शन होगी, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के फाइंड करना है आपने। क्यों म्यू के फाइंड करना है? जबकि जो फोर्स अप्लाइड है उसकी वैल्यू 20 न्यूटन है जी। तो किसके बराबर होगी? एफ के किसके बराबर है? म्यू के इंटू नॉर्मल, ठीक है। और फाइंड क्या करना है? म्यू के इज इक्वल टू एफ के ओवर एन। एन हमारे पास नहीं है तो जितना वेट होगा उतना एन होगा, ठीक है। एफ के ओवर एम जी। अब इसमें वैल्यू पुट करें, शाबाश। एफ के की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, चूँकि कांस्टेंट स्पीड है लिहाजा ये इक्विलिब्रियम में है, जितनी इधर फोर्स लग रही होगी उतनी ही इधर फोर्स लग रही होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम में जब यूनिफॉर्म स्पीड हो गई तब तक जो फोर्स लगी थी वही होगी इधर और इधर, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड है तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इतनी जितनी फोर्स इधर है उसको ओवरकम करने के लिए उतनी उधर फोर्स लगा रहे हैं, तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज वो रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें वैल्यू पुट करें। एफ के की वैल्यू 20 है, मैथ्स की कितनी है? 10 और इसकी 10, ठीक है। 20/100 तो ये कितनी आएगी जनाब? 1/5। और ये कितनी आएगी? 0.2। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, ये बस उसी बुक की एग्जांपल्स थी तो उससे हल करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अ बॉक्स इज लाइंग ऑन फ्लोर ऑफ मूविंग ट्रेन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर एंड बॉक्स इज दिस। तो ये म्यू एस की वैल्यू है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सलेरेशन फाइंड करना है ऑफ द ट्रेन फॉर विच द बॉक्स विल लाई स्टेशनरी ऑन द फ्लोर, कि वो उसके ऊपर ट्रेन के डब्बे में ठहरा रहे, गिवन दैट जी की वैल्यू ये है जी। अच्छा, तो इधर आप फोर्स लगा रहे हैं ट्रेन की फोर्स और इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इधर नॉर्मल है और इधर एम जी है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होगा, ठीक है। तो एफ एस किसके बराबर है? म्यू एस इंटू एन। एफ एस किसके बराबर है? ये उसके एफ के, और वो किसके बराबर है? एम ए के। म्यू एस एन है तो एक्सलेरेशन इज इक्वल टू म्यू एस एन ओवर एम के। म्यू एस कितना है? 0.15। एन की वैल्यू एम जी के बराबर है, हाँ बस ठीक है। तो ये आएगा म्यू एस एन जो है वो उतना है जितना एम जी है, डिवाइडेड बाय एम, तो ये कट जाएगा, तो म्यू एस इंटू जी के बराबर। तो 0.15 इंटू जी है 10, उसने खुद लिखा हुआ 10 है तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक बॉडी है वो रेस्ट में आता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 इफ इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतने, इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी थी, डिस्टेंस फाइंड करना है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉडी इज दिस। तो ये है म्यू एस की वैल्यू, बल्कि क्यों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉडी इज, ठीक है, म्यू एस, एंड ये जी की वैल्यू है जी। इसमें तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में लाएगा ना इतनी फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना ये स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको रेस्ट में लाएगी ना फ्रिक्शन। अच्छा जी, अब इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आप हिंट है। पहले तो वही करेंगे ना जी, तो पहले आप वही वाली चीज़, वही वाला फार्मूला लगाएं। ये डायग्राम बार बार इसलिए बनाता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो एम जी, इधर एफ अप्लाइड और इधर एफ स्टैटिक। तो एफ स्टैटिक किसके बराबर है? म्यू एस इंटू एन। अब उसने को मैस मूस नहीं दिया हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? इनिशियल, हाँ जी, हाँ एम ए, इसको कर दें आप एम ए और इसको एम जी, तो मैस से कट गया, ठीक है। तो A इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। तो म्यू एस कितने के बराबर है? 0.45 इंटू जी है 10, तो ये आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सलेरेशन। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन,
अब थर्ड इक्वेशन लगाएं 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब a निकालना है ये वाला, तो a इज इक्वल सॉरी अच्छा जी, अब s निकालना है तो s इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर 2a, ठीक है। वी आई कितना था 15 इंटू 15 और 2 इंटू a की वैल्यू 4.5। इसका इशारा ख़त्म करता हूँ, ऊपर ज़ीरो लगा देता हूँ, ठीक है। 15 होती हैं 45, 3 दूनी 6, 6 दूने 12, 15, 3 6 5 30, ठीक कह रहे हैं आप, 25 मीटर आएगा, 25 मीटर है। अच्छा जी, इस सवाल को करें जी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब 1 मिनट, 3 किलोग्राम एक आध मिनट में हो जाएगा। 3 किलोग्राम बॉक्स रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, तो 3 किलोग्राम का मास है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टेबल्स, ये स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक। द बॉक्स इज पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग एट एन एंगल ऑफ 30, ये थीटा है। शो एंड फिगर फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, तो F फाइंड करना है आपने, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, एंड द एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस, ये टेंशन दी हुई है, ठीक है जी। वो आपने कहा था कंपोनेंट में रिजॉल्व, हाँ, वो रिजॉल्व किया उसने, ये Tx है, ये Ty है, ठीक है। तो जो Tx होगा वो T cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और यही इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो रेस्ट ऑन है, रेस्ट कर रहा है, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर है T cos थीटा, ठीक है। तो Fs जो है वो T cos थीटा के हैं, ठीक है, इज इक्वल टू T cos ऑफ थीटा कितना है 30 और T कितना है 10 cos ऑफ 30, तो ये कितना आएगा 10 3 स्क्वायर रूट बाई 2, ये 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट, यही है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया वर्टिकल, चेक करें, वर्टिकल R लग रहा है, Ty लग रहा है और डाउनवर्ड वेट है, ठीक है। तो R प्लस Ty माइनस mg इज इक्वल टू 0, चूँकि इक्विलिब्रियम में है, अपवर्ड डाउनवर्ड भी नहीं जा रहा। तो अब यहाँ से अच्छा R प्लस T साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, तो R इज इक्वल टू mg माइनस T साइन ऑफ थीटा, तो 3 इंटू 10 इंटू T है 10 इंटू साइन ऑफ 30, ठीक है। तो 30 माइनस 10 इंटू हाफ, तो ये 25 आएगा, 25 न्यूटन, तो ये रिएक्शन फोर्स है। नाउ Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू, एंड म्यू एस कितना था 0.6 और नॉर्मल कितना है हमारा 25, 25 6 13.0 न्यूटन, हाँ 15 आएगा, 150 15 न्यूटन। सर इसमें म्यू एस कितना है 0.6 ओवर मैस कितना है 13 इंटू नॉर्मल कितना है 25, 25 6 150 15 3, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखें, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस दिस, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज। अब इससे पहले मैंने एक स्लाइड पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली होता है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये एक मैस है, इसका नॉर्मल किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन ये है, और इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट लें आप, रिजल्टेंट किधर बनेगा, ये इधर बनेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है और जो नॉर्मल है, उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको आप थीटा भी कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं। ये रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट किसके बराबर है, Fs प्लस एन का स्केयर, Fs स्केयर प्लस एन का स्केयर, इसकी मैग्नीट्यूड इतनी होगी। अच्छा जी, ये मैग्नीट्यूड में मैंने लिख दिया वैसे। तो नॉर्मल और जो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट लें पहले, वो इधर आया है। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, आप इसको देखें कि अगर ये यहाँ तक है तो इसका कंपोनेंट थीटा के सामने वाला ये जो बनेगा ये क्या होगा, ये r साइन थीटा, ठीक है, रिजल्टेंट इनटू साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, रिजल्टेंट इनटू कॉस थीटा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये एंगल टेंजेंट थीटा अगर मैं लूँ तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ये इसके है, और ये एक्चुअली ये है एफ एस, ठीक है, और जो बेस है ये है आर कॉस थीटा, वो दरअसल एन है, ठीक है, नॉर्मल, सही है। कि ये है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये है जो कि एफ एस है और एक ये है जो एन है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा बराबर है एफ एस ओवर एन के है, ठीक है। एफ एस किसके बराबर होता है, म्यू एस एन के, ठीक है, ओवर एन, एन से कट जाएगा। तो याद रखें ये भी डेफिनेशन है उसकी कि म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा जी, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है, हाँ, म्यू एस किसके बराबर है 0.2 टेंजेंट थीटा, तो 1 ओवर कॉट थीटा इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 0.2, ऐसे कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 5, ऐसे ही। तो ये आंसर बना है जी, वेरी गुड। ब्लॉक ऑफ वेट W, ठीक है, एक ब्लॉक है उसका वेट W है, इज हेड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, ठीक है, एक वॉल है, ठीक है, इसके अगेंस्ट दिस इज वॉल, ये वॉल का सिंबल होता है, इसके साथ यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, ऑफ मास m, दिस इज बॉक्स, ठीक है, और इसको जोर लगाया गया है, हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है ऐसे, ठीक है, इस तरफ इस पे अप्लाइड फोर्स लगाई गई है। तो वर्टिकल वॉल पर अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है 75 न्यूटन, ये अप्लाइड फोर्स। द सरफेस ऑफ द वॉल इज रफ नाउ। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वॉल का रिएक्शन होगा वो इधर होगा, ठीक है, वो n है। अच्छा, इसके बाद इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, वो mg के बराबर है, जो उसको w है, ठीक है। अच्छा जी, अपवर्ड क्या होगा, ये इस बॉक्स और इसके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी यहाँ पे वो अपवर्ड शो होगी, वो है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बॉक्स है ना, ये खड़ी दीवार के ऊपर, इस तरह का ये दीवार है, इसके साथ यहाँ पे ये दीवार है, इसके साथ ऐसे इसको जोर लगा के यहाँ पे हैंग कर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है इन दो सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू, अप्लाइड फोर्स बताइए उतनी नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका जो वेट बनता है 75 न्यूटन इस पे फोर्स लगाई गई है, नॉर्मल भी उतना है, और आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपको कहता है कि इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। अच्छा, द सरफेस ऑफ द वॉल इज रफ नाउ जी। अब F की वैल्यू दी हुई है, एफ एस किसके बराबर है, एफ एस। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टैटिक रहे तो एफ एस शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल, किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, इसकी वैल्यू W से इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एफ एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस इनटू एन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इन दो के दरमियान, ठीक है, ये वेट के कम से कम बराबर हो तो ये रुका रहेगा, या फिर इससे ज़्यादा हो तो फिर ये ठीक है, म्यू एस एन। अब म्यू एस और एन किसके बराबर है, एन बराबर है एफ के, और एफ की वैल्यू कितनी है वो तो हमारे पास मौजूद है, ग्रेटर देन इक्वल टू W। अब ये एफ की वैल्यू जो है वो 75 है, ग्रेटर देन इक्वल टू W, और म्यू एस उसके बटे में चला गया, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ऑलमोस्ट लेस देन 1 होती है, ठीक है,
वैसे आइडियली 1 है लेकिन वैसे ये लेस देन 1 होगा। ये वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इक्वल वाला साइन हमें हटाना होगा। क्यों? क्योंकि बट म्यू एस इज ऑलमोस्ट लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 है तो ये क्या होगी? ग्रेटर ही होगी। ठीक है, इस नेट इफेक्ट से देखिए ना, अगर ये फॉर एग्जांपल म्यू एस इक्वल टू 1 होता, ठीक है, तो 75 किसके बराबर होता है? डब्ल्यू। अगर ये लेस देन 1 है ये 75 बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 75 इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो दिस इज द ऑप्शन। ठीक है सर, ये पहले हमने assumption ली थी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। नहीं, इसको यहाँ पे उसने कहा है ब्लॉक में मैंने हेल्ड अगेंस्ट द वर्टिकल बॉक्स, हेल्ड अगेंस्ट बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसको वहाँ पे रोका गया है। कब रोका होगा? किसने रोका हुआ है? आपके अप्लाइड फोर्स असल में फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपकी उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो ग्रेटर देन वेट होगी इसके, इसलिए रुका हुआ है, या फिर इक्वल टू। सर, इक्वल ही नहीं चाहिए, ग्रेटर तो वो ऊपर कुछ हो जाएगा। नहीं, ऊपर कैसे जाएगा? नहीं, हम स्टैटिक ऊपर जा रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं कितनी? 76 या 77 या 78, तो भी ये रुका हुआ है। 78 लगाई रुका हुआ, 77 लगाई रुका हुआ, 76 लगाई रुका हुआ, आखिरी है 75। 75 से नीचे करेंगे तो गिर गए। ठीक है, तो हमारे पास इससे बड़ी आप लगा रहे हैं जोर, यानी हमें तो नहीं पता चल रहा ये रुका हुआ है ना, मिनिमम इसमें रुका हुआ है, इससे बड़ी वैल्यूज भी हो सकती है, उसमें भी तो रुकेगा। ठीक है, तो वो मिनिमम कंडीशन है जी। नीचे भी बाकी है ये आपका 54 MCQ है। मंडे से इंशाल्लाह ठीक, तो टाइमिंग है वो 5:50 है। ठीक है, टाइमिंग 5:50, यानी यहाँ पे पहुँचना है। और 6 बजे स्टार्ट कर देंगे। इकरा 6 बजे पहुँच रही होगी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बच्ची आई है ऑनलाइन, आज बच्चों कौन आए हैं ऑनलाइन? ट्यूशन है। की बात बताऊँ मुझे तो मैसेज फोन करके मैं काम करना स्टार्ट काफी टाइम मांगा। छोटी जगह है, इतना इंसान फंसा हुआ है, नोटिंग ही तो ऑन करें। 440 है। हो जाती है मेरे को। ठीक है, ओके जी। ओए ये कैसे? नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी। ये सिंपल एमसीक्यू है और ज़ाहिर है आप बेहतर जानते हैं। म्यू आर रोलिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और स्टैटिक, इनमें से कौन सा ज्यादा होता है? जी, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर काइनेटिक, फिर रोलिंग। ठीक है, तो ये वाला ठीक होगा, ये आ गया। ओके जी, बस आप काम में लगे रहें, मैंने हमेशा यही देखा है। आप भी माशाल्लाह टैलेंटेड लोग बैठे हैं, काम में लगे रहें, जरूर इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा जी, अब ब्लॉक ऑफ मैस m3 किलोग्राम, तो एक ब्लॉक है उसका मैस इतना है, इस प्लेस का रफ हॉरिजॉन्टल, रफ भी है और हॉरिजॉन्टल है, ये दो चीजें देखा करें, सरफेस और उसका ज़ाहिर है स्टैटिक जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, फोर्स ऑफ कितने न्यूटन इज अप्लाइड, ये अप्लाइड फोर्स है, तो बड़े एफ से जाहिर कर रहा हूं, ऑन द ब्लॉक ऑफ जीएस दिस, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, कौन सी? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, द ब्लॉक एंड द फ्लोर। जी ये तो आसान है, तो ये आपके पास ऐसे है और ये mg और ये n हो गया, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? म्यू एस इनटू n, और ये किसके बराबर है? म्यू एस इनटू mg। ठीक है जी, म्यू एस की वैल्यू 0.4, m की वैल्यू 3 और g की वैल्यू 10। ठीक है, तो 10 × 30 4 × 12 न्यूटन बनेगा, है इसमें 12 न्यूटन, ये है। ओके जी, नेक्स्ट में अब ये चीजें आप प्रैक्टिस हो रही है बेसिकली, जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें, बाकी बहुत सारी चीजें आसान भी होती है। अच्छा, बॉक्स वेइंग 20 न्यूटन, एक बॉक्स है उसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है, इज मूव्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, उसको इतने डिस्टेंस पे मूव कराया गया, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतने, द वर्क डन अगेंस्ट, तो वर्क फाइंड करना है, सॉरी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, मूव्ड अलोंग, ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बॉडी है और इसको मूव कराया गया है यहां से लेकर आई सपोज यहां तक, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25 मीटर।
ठीक है, यहाँ तक मूव कराया गया है। तो अब इस पे देखते हैं हम कि इस पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगा, दूसरा इस पे वेट लगा, फिर इस पे अप्लाइड फोर्स लगी और फिर इस पे एफ के, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाया गया, इस पे कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑपोजिट ये भी वैसी है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, अच्छा अब इसमें एफ के किसके बराबर है, एफ के किसके बराबर है, म्यू के एन के, ठीक है, इनटू डी के, और ये किसके बराबर है, म्यू के एम जी इनटू डी। आप पुट करें म्यू के कितनी है 0.4, एम जी कितना है 20 और डी कितना है 25 मीटर। तो इस एम जी की बजाय आप एन भी लिख सकते थे डायरेक्ट, या डब्ल्यू भी लिख सकते थे। 25 ने 50, 5 चौक 20, तो तकरीबन 200 बनता है, ठीक है, 200 जूल्स है। ये है जी बकार। अगर आगे आगे हम पढ़ने लगे, अगर जहां कहीं ना लिखा हो ना, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। ये बड़ी टेक्निकल, कल भी हमने बातें की है ना, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा मैं कहीं पे खला छोड़ रहा हूं, तो आज वो चीजें मैं लेके आया हूं। वो खला ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में आप इसको लेके जा रहे हैं तो फिर इधर और इधर वाली फोर्स बराबर हो, लेकिन अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है फिर डिफरेंस लेंगे। जब कुछ ना बताए तो इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म, या तो एट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, तो फोर्सेस सारी बराबर होती हैं, इधर वाली बराबर। लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रहा है फिर एक तरफ वाली फोर्स ज्यादा होगी, दूसरे वाली कम होगी, फिर डिफरेंस लेना होगा, आगे आ रहा है। यही बनाते मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है, आगे चलने लगे। ओके जी, नेक्स्ट देखें, ये वही है नहीं। A box of 10 kilogram slides down a rough inclined plane. Inclination उसका इतना है, ये वैसे बाद में होना चाहिए, तो चलें with the uniform speed, ये थीटा inclination है, uniform speed, उसकी speed uniform है, इसको equilibrium में है। The coefficient of kinetic friction, तो mu k निकालना है। Box of mass slides down a rough inclined surface, तो ये इसका जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, और ये यहाँ पे है ये बॉडी। अच्छा, कल भी हमने पढ़ा था कि टेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है, अभी बताता हूँ उस एंगल अल्फा और इसमें क्या फर्क है, वो भी आगे आ रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हो तो बराबर है। अच्छा, यह स्लाइड कर रहा हूँ, टेंजेंट थीटा सी इज इक्वल टू म्यू के, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा सी कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू के। टेंजेंट 30 कितना होता है भाई, 1/3 स्क्वायर रूट होता है, इज इक्वल टू म्यू के इधर लिख देता हूं, और ये मैंने जो देखा है उसका आंसर ये बनता है 0.577। हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेटर ना हुआ तो वो इस तरह नहीं देगा, वो इस फॉर्म में दे देगा, ठीक है। इसको लिखेगा 1/3 स्क्वायर रूट वगैरह, ठीक है। अच्छा, a stone is accelerated upwards, तो एक पत्थर को अपवर्ड भेजा गया बाय अ कॉर्ड whose breaking strength is 3 times the weight, ठीक है। एक रस्सी के जरिए से पत्थर है यहाँ पे बंधा हुआ है और उसको ऊपर ले गया, आप समझे यहाँ पे पुल्ली है, ठीक है, और उसको खींचा गया ऐसे, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, और इसमें जो टेंशन है, तनाव, वो 3 टाइम्स है वेट का। ऐसे ही वेट इसका कितना है डाउनवर्ड mg, तो इसको ऊपर ले जाने वाली जो टेंशन है वो 3 टाइम्स ज्यादा है। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। आप जानते हैं कि फॉर अपवर्ड केस, अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन से आप जा रहे हैं तो फिर जो अपेरेंट वेट होता है वो रियल वेट में ऐड होता है, रियल वेट प्लस फोर्स, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो ये वाली चीज फाइंड करनी है। तो m इज इक्वल टू t माइनस एम जी, टी की वैल्यू कितनी है 3 mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो ये कितना बनेगा 2 mg, और m से कट गया तो a इज इक्वल टू 2g, यही बनता है यहाँ पे, दिस इज द आंसर। अच्छा, ब्लॉक वेट कितने न्यूटन, ये इतना है जी, एक ब्लॉक है उसका वेट कितना, रेस्टिंग एट रेस्ट में है, याद रखिएगा, ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन इतने, ठीक है। तो अब बताइएगा सारा बीबी नहीं है ना, वैसे काट दे रही है। अच्छा जी, तो एंगल कितना है 30 डिग्री, ये म्यू एस की वैल्यू है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
एफ एस फाइंड करना है, एफ के नहीं, चूंकि एट रेस्ट में है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, अब इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, वो किसके बराबर है, एम जी के, ठीक है, और दूसरी फोर्स, सॉरी, एक है वेट इसका एम जी, दूसरी है इसके नॉर्मल में जिसको हम एन कहेंगे, और कौन सी है, ये स्लाइडिंग रेस्टिंग, अच्छा ये रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, और इस तरफ फोर्स है। अच्छा, इसके बाद डाउनवर्ड mg है, तो इसके कंपोनेंट्स बनाएं, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 और ये भी 30। अब बताएं क्या करना है जी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सॉल्यूशन एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, म्यू एस किसके बराबर है, म्यू एस ही रहेगी, एन किसके बराबर है, एम जी के, किसका, हाँ यस यस, ये एन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाला एम जी कॉज ऑफ थीटा, तो एन का आप कंपोनेंट लेंगे एम जी कॉज ऑफ थीटा, शाबाश। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, ठीक है, एम जी की कितनी है वेट की 10, और कॉज ऑफ थीटा कितना है 30, तो ये 3 स्क्वायर रूट बाय 2 10, और ये भी 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है, 3 स्क्वायर रूट से 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इनटू 10 जी, 30/4 कितना बनता है भाई, तकरीबन 8, ये बनता है जी 7.5 न्यूटन। वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अ मंकी, जवेरिया अभी भी मंकी आ गया। ओके जी, देखें 20 किलोग्राम मैस इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, एक रोप है, ठीक है, अ मंकी ऑफ मैस इतने, तो ये मंकी बैठा है, ठीक है, और उसने उसको होल्ड किया हुआ है इसको, सही है, और इसका जो वेट है डाउनवर्ड वो जाहिर है, मैस तो 20 kg है, तो वेट जो भी होगा mg में पुट करेंगे। वर्टिकल रोप विल नॉट ब्रेक, ठीक है, व्हेन अ मैस 20 kg। अब याद रखें इसका असल वेट इतना है, लेकिन अपेरेंट वेट इतना होना चाहिए, ठीक है, ये mg है, t इज इक्वल टू m प्राइम g, ठीक है, समझ आ रही है। ये तो उसने दिया कि हाथ इतना है कि बंदर का वेट, जिस बंदर का इतना होगा तो ये टूट जाएगी, ये हाथ है आखिरी, उसका 20 है, 20 की वजह से वेट, लेकिन अगर ये देखे जोर लगाएगा तो वजन बढ़ जाएगा, ठीक है, टेंशन बढ़ जाएगी। अच्छा देखिए, इफ द मैसेज एक्सीड्स इतने, इसका मतलब ये अपेरेंट बात कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सलेरेशन, तो उस वक्त अपवर्ड एक्सलेरेशन, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो मैक्सिमम एक्सलेरेशन फाइंड करना है, तो वही वाला केस फॉर अपवर्ड केस, तो अपवर्ड के केस में T इज इक्वल टू, हाँ जी, W प्लस F, ठीक है, W किसके बराबर है mg, और ये किसके बराबर है ma, और T किसके बराबर है m प्राइम g, ठीक है। अब हमें ma निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, m प्राइम g माइनस mg। अच्छा बात सुने, ये जो ma है इसमें क्या है, कौन सा m आएगा, असर एक्सरेशन के साथ, हाँ मैथ तो उसका वही है एक्चुअल। अच्छा जी, आ जाएगा m इज इक्वल टू m प्राइम g माइनस mg, ठीक है, यानी कि m प्राइम माइनस m इनटू g, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं। अब a इज इक्वल टू m प्राइम माइनस m इनटू g ओवर m, तो m प्राइम कितना है 25, और ये है 20/20 इनटू 10, 5/20 अरब 10, इसे कट गया तो 2.5 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अच्छा जी, अ मैन हु वेज 80 kg, अच्छा एक मिनट, अ मैन हु वेज 80 किलोग्राम, मैस उसका इतना है, स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल, वो एक स्केल पे खड़ा होता है, अ लेफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड्स, आसान है, अपवर्ड मूव कर रहा है, विद यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन ऑफ दिस, उसका एक्सलेरेशन इतना है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, स्केल पे रीडिंग यानी कि अपेरेंट वेट फाइंड करना है, तो ये आसान है, जब अपवर्ड जा रहे हैं तो T इज इक्वल W प्लस ma, ठीक है, mg प्लस ma, ठीक है, मैस इनटू g प्लस a, m कितना है 80, 10 प्लस एक्सलेरेशन 5, कितना बनेगा 15 0 40 1200, हाँ जी, तो ये 1200 न्यूटन आ गया।